हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उपमा फिजियोथेरेपी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के। हमें फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है और फ्रोजन शोल्डर कैसे हो जाता है, इसका साइन क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बहुत कॉमन शोल्डर के पेनफुल कंडीशन के बारे में हम बात करने वाली हूँ। इस प्रॉब्लम को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। दरअसल फ्रोजन शोल्डर में फ्रोजन का मतलब है जकड़ जाना, जिससे कि लिटरली आपका शोल्डर दर्द के बाद जकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है और उसको मूव करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि फ्रोजन शोल्डर टोटल पॉपुलेशन में से 2 या 5% लोगों को परेशान करता है। इसका मतलब ये है कि एट प्रेजेंट इंडिया में लाखों लोग हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर से सफ़र कर रहे हैं, इससे परेशान हैं। दरअसल फ्रोजन शोल्डर में पहले आपको कंधे में दर्द होना शुरू होता है। ये दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि आप शोल्डर को इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर देते हैं, जकड़न आ जाती है और वो जकड़न यानी कि स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि आप शोल्डर को किसी भी रेंज में इस्तेमाल करने में स्टिफ फील करते हैं, जकड़न फील करते हैं। फ्रोजन शोल्डर अधिकतर फीमेल्स में मिलता है और इसके होने के चांसेस एट द एज ऑफ 40 बढ़ जाते हैं। गाइस, फ्रोजन शोल्डर अधिकतर डायबिटीज़ लोगों में मिलता है या फिर उन लोगों में मिलता है जिनके शोल्डर का ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है या फिर किसी भी कारणवश शोल्डर में स्लिंग पहने हुए कहा गया है, जिसके कारणवश वो शोल्डर को मूव नहीं कर पाते और शोल्डर में स्टिफनेस डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर उन लोगों में भी होता है जिनको कि स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक के कारण, पैरालिसिस के कारण मांसपेशियों के कमज़ोर होने होती है और उन मांसपेशियों के कमज़ोरी के कारण लोग अपना शोल्डर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वे लोग फ्रोजन शोल्डर डेवलप करते हैं। कई बार फीमेल्स में जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण मस्टेक्स करवानी पड़ी है, यानी कि ब्रेस्ट का ऑपरेशन करके रिमूवल कर दिया गया है, उस टिश्यू को हटा दिया गया है। तो चेस्ट पर टाँके रहते हैं, स्ट्रेचेस रहते हैं। उन स्ट्रेचेस के कारण शोल्डर फीमेल्स प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती हैं दर्द के कारण और वो फ्रोजन शोल्डर बन सकता है साइड से। फ्रोजन शोल्डर में इनिशियली शोल्डर में पेन आ जाता है, यानी कि आपको दर्द होता है। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता है और एक टाइम के बाद खुद ही ये दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। ये खुद ही एक पीक पे आकर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। पर तब तक क्योंकि आपने अपने शोल्डर को इस्तेमाल नहीं किया है, शोल्डर की स्टिफनेस के शोल्डर पे बैठ चुकी होती है या आ चुकी है, जिसके कारण आपको अब ओवरहेड एक्टिविटी करने में, शोल्डर को उठाने में, उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर के वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन इसका मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपने फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। इनिशियली पेन को कम करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट रेंज ऑफ मोडेलिटीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक थेरेपी और लेज़र जैसी मशीन्स का। फिजियोथेरेपी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनुअल मोबिलाइजेशन। फिजियोथेरेपिस्ट आपके शोल्डर को मोबिलाइज करने का कोशिश करते हैं, उन एडहेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी शोल्डर में बन चुकी है, जिसके कारण आप शोल्डर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, स्टिफ हो गया है। जिसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट आपको सही एक्सरसाइजेस
बताते हैं, जिससे कि आपको शोल्डर आपस में खुल जाए और आपके शोल्डर की रेंजेस पूरी हो जाए और आप ओवर हेड एक्टिविटी या फिर बैक बिहाइंड द एक्टिविटीज़ में अपने शोल्डर को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।